आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और सबसे अहम बात आपको बता दें कि आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारे पीछे कोई भीड़ नहीं है, ना ही कोई यहाँ धरना है, ना ही कोई प्रदर्शन है। इसके बावजूद यहाँ से एक वीडियो बनाने का मकसद ये रहा कि अभी से कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले यही जंतर मंतर की धरती से एक यहाँ पे एक नारा लगा था कि गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। गोदी हमेशा हर जगह जहाँ पे भी हम लोग जब सवाल करते हैं सामने वाले से, जब भी कोई सवाल किया जाता है या फिर कोई पत्रकार किसी भी प्रकार की बातचीत करते हैं तो उनको ये हमेशा इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि उधर से सामने वाले का यही रिप्लाई आता है कि गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय। आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह समझिए, क्योंकि आप जिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं गोदी मीडिया, ये भी किसी पत्रकार का दिया हुआ शब्द है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करिए, बल्कि हाँ करिए। आपकी आज़ादी है, इस देश में हर किसी की आज़ादी होती है, कुछ भी आप बोलिए, बोलने का, खाने का, पहनने का, लिखने का, हर किसी की आज़ादी है। लेकिन मैं आपको उस आज़ादी से वंचित नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ, आप जिस शब्द का उपयोग करके मीडिया को ट्रोल करते हैं, वही शब्द, वो गोदी मीडिया का शब्द किसी पत्रकार के दिया हुआ गया शब्द है। वो मैं उस पत्रकार का मैं नाम भी ले रहा हूँ, वो रवीश कुमार का दिया हुआ शब्द है। वो किसी आम व्यक्ति का दिया हुआ शब्द नहीं है, ना कि ये कोई नेता का दिया हुआ शब्द है। एक पत्रकार का शब्द गोदी मीडिया लेके आप एक पत्रकार को ही टारगेट करते हो। बताओ हमारा देश कहाँ आ गया? हम उस किसी भी चीज़ का शब्द का नाम लेके और किसी भी व्यक्ति को ट्रोल करते हैं। करिए, अच्छी बात है। हर किसी को आप विरोध करना, मतभेद होना चाहिए। हमेशा राजनीति में कहा जाता है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी देश की जो भी वर्तमान स्थिति है, ऐसे में हम सामने वाले का कुछ भी ना सुनना पसंद करते, ना ही देखना पसंद करते। क्योंकि हाँ, अगर सामने वाला आपके हिसाब से अगर बात करे तो वो बातें सही होती है। अगर सामने वाले अपने हिसाब से कोई बात कर दे तो वो गलत हो जाता है। ये इस मानसिकता से हमें आज़ादी लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी से कुछ दिन पहले इसी जंतर मंतर की धरती पर एक धरना आया था कि संविधान खतरे में है। आखिर क्यों संविधान खतरे में है, ज़रा सोचिए। और उसमें यहाँ पे जंतर मंतर पे कुछ ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने सवाल किया कि संविधान कहाँ खतरे में है। तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, बहुत सारी आदान प्रदान हुई, बहुत सारी खींचातानी भी हुई इस मुद्दे को लेके। लेकिन वहाँ पे इतने में ही नहीं रुका वो मामला। वहाँ से जो धरने करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने बिल्किस बानो का एक पोस्टर ले आया और उन्होंने कहा कि आप लोग रेपिस्ट, आप जिस सरकार का गुणगान गाते हैं वो सरकार रेपिस्ट के साथ खड़ा होता है। और इसको लेके उन्होंने, हम यहाँ पे कुछ मीडिया वाले थे जिनको खिलाफ उन्होंने बस बड़ी मंच से माइक पे उन्होंने आवाज़ लगाया था कि गोदी मीडिया आया है, ये लोग सरकार के चमचे हैं, वो हैं, ये हैं, सरकार के सामने इनकी जुबान नहीं खुलती है, फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें हुई थी। इतने पे ये पूरा मामला नहीं रुका। वहाँ पे 1-2 ऐसे लोग थे जिन्होंने मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ना ही मैं उनका चेहरा आपको दिखाऊँगा। आप मेरी भावना को समझिए और आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने तुरंत, जब भी सवाल किया गया कि संविधान कहाँ खतरे में है, तो उन्होंने तुरंत से बिल्किस बानो का एक पोस्टर निकाल के ला दिया, हाथों में लेके आ गए और कहने लगे कि देख रहे हो बिल्किस बानो का ये चेहरा है, ये गुजरात में ये दंगा हुआ था, वो रेपिस्ट था, जो है बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद था, लेकिन यहाँ पे जो पत्रकार थे उन्होंने अपोजिशन में एक सवाल किया, तुरंत उन्होंने कट ऑफ सवाल किया कि आपने बिल्किस बानो का नाम तो ले लिया, लेकिन आपने बिल्किस के साथ अगर श्रद्धा का इस पोस्टर पे फोटो नहीं है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ था उस दिन। फिर इस बात को लेके काफ़ी विवाद हो गई यहाँ पे कि आप लोग गोदी मीडिया हो, ये हो, बिल्किस का क्यों नहीं बात होना चाहिए, श्रद्धा का क्यों बात होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने श्रद्धा के खिलाफ कुछ बोला। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्किस का मुद्दा गलत है, श्रद्धा का मुद्दा सही है, किसी का भी मुद्दा नहीं सही है। मैं ये डंके की चोट पे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में हमेशा जब भी रेपिस्ट, कोई भी रेपिस्ट हो, बेटियों की इस देश में आज़ादी होनी चाहिए घूमने की। वो हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है, वो इस देश की बेटी है। अगर किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो वो इस बात को लेके चलिए ना कि हमारे साथ हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी यहाँ पे खींचातानी हुई। एक पत्रकार थे, मैं हाथापाई तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनके कैमरे को बंद करने की भी कोशिश हुई कि आप कैमरे से वीडियो नहीं बना सकते हैं, ये वो, आप यहाँ से जाइए, आप लोग हमारे धरना को वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। वो ठीक बात है, लेकिन मेरा कहने का ये मकसद रहा कि तुरंत जब भी कोई सवाल करता है ना, तुरंत गोदी मीडिया शब्द, मैं हमेशा बड़े बड़े चैनलों में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, आप लोग गोदी मीडिया हो, बिके हुए पत्रकार हो, सरकार के चाटोकारिता करते हैं, ये आपका धर्म नहीं है। तो ठीक बात है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यह देश किस ओर जा रहा है। जब हमारे जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं
मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने दम पे, मुझे कहीं किसी से कि ना ही कोई मुझे पार्टी से फंडिंग मिलता है, ना ही किसी नेता के द्वारा फंडिंग मिलता है, ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा फंडिंग मिलता है। हाँ, मैं हमेशा आप देश की सच्चाई आपके सामने मैं रखने की कोशिश करते हैं, हम रख रहे हैं, या हमारा चैनल हमेशा इस बात के लिए अग्रसर रहता है कि जो सच्चाई है वो आपके पास जानी चाहिए। इसको लेके हम लोग हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं कि जो सच्चाई, हम सच्चाई से हमेशा आपको रूबरू कराएं। जब आप सच बोलते हैं तो आपको गोदी मीडिया के नाम से दोहराया जाता है, बार बार कहा जाता है कि ये गोदी मीडिया है, ये वो हैं, ये सरकार के चाटुकारिता करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा आपके लिए लड़ते हैं। आप लोग इस बात को समझिए कि हम लोग मैं कुछ लोग को ऐसा कहता हूँ कि वो गोदी मीडिया हो सकते हैं, लेकिन आप जिस शब्द का उपयोग करते हैं गोदी मीडिया, वो एक पत्रकार का दिया हुआ शब्द है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि आपने गोदी मीडिया का नारा लगा दिया, गोदी मीडिया हाय 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 हाय, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। लेकिन आप जरा कमेंट बॉक्स में सोचिए और सोच के बताइएगा कि ये देश किस तरफ जा रहा है। जब आप सच का सामना करते हैं तो आपको इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि जब आप सच बोलते हैं, सच को हमेशा दबाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। जब आप एक सच बोलते हैं उसको छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सच नहीं छुपता। तो